हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द करेंट अटेंशन पे। मैं दोस्तों आप सभी को एडुटेरिया का जो ऑब्जेक्टिव का 5000 वाला जो बुक आया है उसका सेट नंबर 28 कराने जा रहा हूं, जिसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये कर्क रेखा जो है भारत के यहाँ से गुजरती है ना, ऐसे करके आधा भाग ऊपर ये नॉर्थ वाला एरिया हो गया। तो इसी कारण है कि देश के दक्षिणी भाग के आधे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि बीच से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवालिक का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका आंसर होगा पोत पार बेसिन से लेकर के तीस्ता तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग तेजी से। चलिए, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है, एक मिनट, कोर मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हिंद महासागर तथा लाल सागर हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा बाब अल मंदेब की जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि रंग राजन समिति का संबंध किससे है। तो रंग राजन समिति का संबंध रंग राजन समिति का संबंध किससे है। इसका सही आंसर होगा भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय। भैया प्रति व्यक्ति आय से तो पता लगेगा कि वो कितना कमाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण कुल बचत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भारतीय स्टॉक बाजार, स्टॉक है भैया से भी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं कि भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा 2005। आगे बढ़ते हैं ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा एक पैरेलल में आ जाते हैं तो वो ज्वार भाटा बनता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि कौन सी राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो गिर इसका सही आंसर होगा, गिर जो कि गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में वन नीति कब लागू हुई थी। भारत में वन नीति जो है 1988 से लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्रेट लेक्स के अंतर्गत झीलें कौन सी नहीं है। ग्रेट लेक्स जो है, ये जो है ग्रेट लेक्स यूएसए और कनाडा के बीच है और इसमें कौन नहीं है। तो इसमें ग्रेट बैरियर नहीं है, बाकी सब सुपीरियर झील, मिशिगन और इरिगा। इसमें टोटल ग्रेट लेक्स में 5 झीलें आती है जिसमें ग्रेट बैरियर नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा साधारण बहुमत इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन पहला है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग रेट के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, गलती है। इसका सही आंसर सिर्फ एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही आंसर होगा 41वां संविधान संशोधन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शून्यकाल भारत का देन है, बिल्कुल सही है। यह 1962 में जारी किया गया, ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्ण सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी सही है। तो इसका सभी सत्य होगा, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो प्रोटेम स्पीकर को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये कब नियुक्त होता है, जब नया लोकसभा बनेगा या नया विधानसभा बनेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधानसभा बनेगा, तो जो है ये सत्र को चलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर, जब तक कि वहाँ से लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुने जाते, जब तक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है सत्र को चलाने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कथन सत्य नहीं है करा है, तो देखते हैं कि क्या होता है कि राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया होता है, ये बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त, हाँ बिल्कुल इनकम टैक्स से मुक्त होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, सही। नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंदर दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड क्षमा दे सकता है? नहीं, गलती है सर। तो इसका सही आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर की भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है 1935, अधिकतर तो 1935 से ही लिया गया है, इसका भी आंसर 1935 ही होगा। भारत शासन अधिनियम। जूनागढ़ रियासत किस माध्यम से भारत में मिलाया गया? तो इसका आंसर होगा जनमत संग्रह। और विलय पत्र जम्मू एंड कश्मीर, और पुलिस कार्रवाई कहाँ हुआ था जी? तो हैदराबाद में, है ना। पुलिस और कार्रवाई हैदराबाद में हुआ था, जनमत संग्रह जूनागढ़ में हुआ था और विलय पत्र जम्मू कश्मीर, और इन सब में मेन भूमिका पटेल साहब का था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता है। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। क्या होगा आंसर? उग्र। क्या होगा आंसर? उग्र। क्या होगा आंसर? उग्र। द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर कौन थे? अरिस्टिनेमी। आंसर होगा अरिस्टिनेमी। आंसर है कि क्वेश्चन है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनिर्भर की शिक्षा दी गई? आंसर होगा छठा। आंसर होगा छठा। आगे पढ़ते हैं कि मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए निम्न में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही आंसर होगा वन रोपण। वन रोपण बहुत जरूरी है भैया, वन रोपण से ही जो है ऑक्सीजन वगैरह मिलेगा हमको ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था? तो अब्दुल रज्जाक जो है फारस का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था, कब किया था अकबर ने अपने को हरम दल से मुक्त? तो इसका सही आंसर होगा 1562। इसका सही आंसर होगा 1562। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हो गया था? तो इसका आंसर होगा एक्सला सपेल की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध निम्न में से किसके समय में लड़ा गया था? तो एम हर्स्ट इसका आंसर होगा। बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध कहा था? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध 1857 की क्रांति को कहा था टी आर होम्स ने। इसका सही आंसर होगा टी आर होम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था, जो कि जर्मनी का चांसलर था, और इसी के कारण जो है युद्ध भी हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था भैया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये देखना है। कह रहा है कि भारत में राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स आयोग आया था। सही बात। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग आया, और शिक्षा के विकास हेतु सर्जेंट आयोग आया। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है सब। इसका सही भाई क्या हो गया, चलो कोई बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पुष्पों का अध्ययन, देखिए पुष्पों का अध्ययन होता है एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, और पराली पादपों का अध्ययन, पराली है तो क्षेत्र एग्रोनॉमी, पराली का एग्रोनॉमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन, पादप कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। तो एगो बच गया पादप, तो पादप यही हो जाएगा, पोलियो बांटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आर एच व्हीटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोफाइट कहते हैं बर्फ पर उगने वाले शैवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यूज की सरसों के बीज के अपमिश्रित के रूप में समांतर निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? आंसर होगा अजमीन का बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? इसका सही आंसर होगा विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोकोना पादप के किस भाग से कुनेन प्राप्त होता है? आंसर होगा छाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, कैलिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, मिलेटिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कांच का लाल रंग क्यूप्रस लवण के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और मिलाते हैं इसको। यूरेनियम, तो यूरेनियम हो गया नाभिकीय ईंधन। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट कैंसर, लोहा कोबाल्ट कैंसर। आयोडीन गला में गलगंड। और रेडियम द्वितीय कैंसर, रेडियम जो है द्वितीय कैंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैस कहते हैं? सबको पता है 18 में होगा। सिल्वेनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट किसका है? गोल्ड का। सिल्वेनाइट किसका है? गोल्ड का। जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये बिल्कुल सही है। यह सदिश राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण, हाँ बड़का जी का मान नियत रहता है, तो ये भी सही है। तो इसका बिल्कुल
कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका बी जो है कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर बी होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, तो भूकंपीय तरंग एक जो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा गामा किरण। इसका सही आंसर होगा गामा किरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसका जो प्रश्न है कि प्रश्न की प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, तो भैया विचलन का बात सर्वाधिक है तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, बैगनी। क्या होगा, बैगनी। बैगनी इसका सही आंसर होगा। थैंक यू दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जल्दी से। थैंक यू, धन्यवाद।